घर पर सन्नाटा है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई दिया। उसने दीदी को आवाज दी, दीदी तू कहाँ है, दीदी तू कहाँ है। खेत में जाकर देखा, ऊपर नीचे सब जगह देखा, लेकिन दीदी कहीं नहीं दिखी। उसने देखा दरवाजा तो खुला है। वो घर के अंदर गया। उसने देखा उसकी दीदी तो बहुत गहरी नींद में सोई है। वो दीदी के पास ही बैठ गया, उसे निहारने लगा और दीदी के उठने का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई, लेकिन दीदी नहीं उठी। अब उसे घर वापस जाने की चिंता सताने लगी और निराश मन से वह घर वापस लौट आया। घर लौटकर उसने माँ को बताया, दीदी बहुत गहरी नींद में सोई थी, इसलिए मैं उससे नहीं मिल पाया। यह सुनकर उसकी माँ बहुत दुखी हुई। जब उसकी बहन की नींद टूटी तो उसने देखा उसके सिरहाने पर एक पोटली रखी है। पोटली में कई तरह के पकवान, कपड़े, पैसे और फल रखे थे। वो बहुत खुश हुई। उसने सोचा जरूर मेरा भाई मुझसे मिलने आया है। वो जोर जोर से भाई को आवाज लगाती कि तू कहाँ है। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई। जब भाई नहीं आया तो वह जोर जोर से रोने लगी। पागलों की तरह भाई को इधर उधर ढूंढती, लेकिन उसे भाई कहीं नहीं मिला और इसी वियोग में रोते रोते उसने अपने प्राण त्याग दिए। तब से बेटी को, बहन को भिटौली देने की परंपरा की शुरुआत हुई। जब भाई अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल गया था तो वो चैत का महीना था। इस तरह से साल में कम से कम एक बार अपनी बहन से भेंट करने का रिवाज शुरू हुआ। इसी भेंट को भिटौली कहा जाता है और आज भी कुमाऊं में हर विवाहिता चैत मास के आते ही भिटौली का इंतजार करती है।